मशरूम एज अ पार्टी ड्रग भी यूज किया जाता है दुनिया भर, जी राइट? जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत सारे कल्चर्स में भी मशरूम यूज किया जाता था. मैं शायद नाम नहीं ले सकता क्योंकि कंट्रोवर्शियल बन जाएगा ये, और अब और कंट्रोवर्सी आप तो से कंट्रोवर्सी के किंग है. एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग वाज अबाउट हिस्ट्री. भारत में भी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल सेक्ट्स हैं जो बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली Yes. मशरूम का इस्तेमाल करते हैं स्पिरिचुअल पर्पस के लिए. आप एक मेडिकली लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर हो, यू आर द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट दिस इन द राइट मैनर. शॉर्ट में एक चीज़ बताना, इस चीज़ के पीछे साइंस है ना, Correct. देर इज It's all neuroscience based. न्यूरोसाइंस. Yes. ठीक है. ऑडियंस को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मशरूम एज अ ड्रग वाली कॉन्वर्सेशन होती है, येस इट इज़ यूज टू पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, बट मशरूम एज अ साइकेडेलिक थेरेपी का एक प्रोसेस होता है. और आई वुड एक्चुअली लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के साथ करेंगे तो हेल्प मी आउट. मतलब एज अ डॉक्टर आप बताइए कि मशरूम एज अ थेरेपी कैसे यूज हो रहा है दुनिया भर. सो बेसिकली अभी इंडिया में तो यूज़ नहीं हो रहा है. जी. सो बट लाइक आई सेड ट्रायल्स चल रहे हैं, स्टडीज़ चल रहे हैं, तो जैसे अप्रूव हो जाएगा बिकॉज उसके भी काफ़ी ज़्यादा एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेसेंट एक्शंस देखा गया है. बट अगेन सिंस इट इज़ नॉट अप्रूव्ड एंड स्टिल इन द क्लिनिकल फेज, सो नो वी कांट रियली यूज़ अंटिल इट इज़ अप्रूव्ड. बट कब लीगल बन जाएगा ये इंडिया में मशरूम? मुझे लगता है अगले 4 से 5 साल के अंदर. Wow. दिस इज माई स्पेकुलेशन बट इट कैन टेक लॉन्गर ऑफ कोर्स. And who qualifies to uh, administer mushrooms to themselves in a therapeutic? Supervised हाँ. settings. Yeah, I mean, as a patient, if you walk to your psychiatrist, जो भी आपके psychiatrist हैं, they will be the licensed practitioner to, assist you with the therapies as and when it gets approved. Okay. And आप कह रहे हो कि ketamine is also a similar effect. Yeah, similar as in the state that it creates a state of hypnosis. Basically, it's not the hypnosis मैं आपको pendulum दिखा रही हूँ और मेरी आंखों में देखो सो जाओ. No, that's not how that works. Okay, so Yeah. बोलो. So it's like basically जैसे मैंने आपको बोला उसके पीछे भी न्यूरोसाइंस है. वो हमारे NMD रिसेप्टर्स पे काम करता है जो बहुत पावरफुल रिसेप्टर्स होते हैं, और उस टाइम पे आपको एक ट्रांस या हिप्नोसिस वाली स्टेट क्रिएट होती है. दैट्स अ वेरी वी कॉल इट द मिस्टिकल एक्सपीरियंस, यू कैन कॉल इट. तो वो एक अच्छा सा स्टेट क्रिएट होता है. उसके बाद डेफिनेटली काफ़ी अच्छे एक्शंस आते हैं. नशा होता है? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने बहुत सारा केटामिनिक छोटे से टाइम में कर लिया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर लिया जो अप्रूव नहीं है आपके लिए, जो आप हैंडल नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हर चीज़ का नशा हो सकता है. बट अगेन अगर आप एक गाइडेड एंड सुपरवाइज्ड मैनर में करेंगे तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. ओके. केटामीन ट्रीटमेंट स्टार्ट कब हुआ इन योर लाइफ? लाइक आपने एडमिनिस्टर करना कब स्टार्ट करा? 2019 onwards. ओह वाओ. Yeah. इन इंडिया? Yeah. It's been, It's been there. Yeah. I had no clue. Oh, is it? या जब मैंने पहली, आई थिंक इवन ब्रायन जॉनसन ने बात करी है केटामीन के बारे में रिसेंटली. इन माई हेड माई फर्स्ट थॉट वाज यार इट्स गोना टेक सम टाइम फॉर इट टू गेट हियर. In India, ketamine is there, but like I said, other psychedelic and MDMA thing is Not yet. not yet. When you're administering ketamine, has it increased your understanding of the human mind and emotions more? Oh yeah, wonderfully. क्या? I mean, see, it is very beautiful to see somebody dissociating. जैसे आप सामने लेटे हो, है ना, आप मुंबई में है, आप मेरे सामने है, फिजिकली आप इस डायमेंशन में प्रेजेंट है. ह्यूमन ब्रेन हैज़ दिस एंडलेस कैपेसिटी कि वो कहीं पे भी जा सकता है. और वो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो कहीं पे भी जा सकता है. वो एक ऐसी जगह है शायद वो एग्जिस्ट भी नहीं करती. इट इज़ प्योरली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. And when people say those things, right, it is beautiful to listen that, trust me. I mean, जैसे क्या क्या कहते हैं? मतलब it could be anything, like हो सकता है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन वो उस इंसान के लिए बहुत बड़ा हो जाता है. जैसे हो सकता है एक इंसान के पेरेंट की डेथ हो गई है ना, तो शायद वो इंसान इंडिया में नहीं था जब उसकी मदर एक्सपायर हुई, फॉर एग्जांपल, है ना. तो ही कॉन्स्टेंटली जस्ट फील सैड कि शायद मेरे को एक झलक मिल जाती बिफोर माई मदर पास्ड अवे, राइट. काश में आ जाता,
है ना, काश मैं 3 घंटे पहले आता तो मैं मेरी मदर को लास्ट मोमेंट पे देख पाता। तो वो चीज़ें है ना जो पॉसिबल नहीं है टाइम डायमेंशन में, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो इट कैन टेक यू टू दैट प्लेस, इट कैन हेल्प यू कनेक्ट टू दैट प्लेस एंड यू आर एक्चुअली एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ emotional void that has been created in your life. So I mean, it is beautiful. I mean, it's poly-dimensional.